अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहना था बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का। और आज अडाला जेल में बहुत बड़ी हैपनिंग हुई। बुशरा बीबी का सब्र जवाब दे चुका है और बुशरा बीबी ने बहुत बड़े बड़े तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। इमरान खान बुशरा बीबी को बार बार रोकते रहे कि आप बात ना करें, लेकिन आज बुशरा बीबी का सब्र जो है वो जवाब दे गया। उन्होंने वो बातें कर दी जो इससे पहले मीडिया पर नहीं आई थी। यानी कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो असल में हुआ क्या था, क्योंकि मौके पर बुशरा बीबी आई विटनेस है, एनी शाहिद है बुशरा बीबी। और आज उन्होंने बता दिया है कि गिरफ्तारी के वक्त क्या हुआ, अटक जेल में इमरान खान के साथ कैसा सलूक किया जाता रहा। तमाम तर बातों से आज बुशरा बीबी ने पर्दा उठा दिया है और एक वकील को भी बुशरा बीबी ने चार्जशीट कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उनका नाम भी आज बुशरा बीबी ने लिया। बुशरा बीबी से सहाफियों ने मुख्तलिफ सवालात भी किए, उनका आज बुशरा बीबी ने तमाम तर बातों का आज जवाब दे दिया है। इमरान खान ने भी आज गुफ्तगू की अडेला जेल में, और वो गुफ्तगू भी आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। बुशरा बीबी ने कहा है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने आए तो वो सो रहे थे, उनको जगाया गया। मैंने बताया कि पुलिस बाहर आई है तो उन्होंने कहा कि मैं नहा लूँ, मैं ट्रैक सूट में हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन पुलिस ने बुलेट प्रूफ शीशे तोड़ दिए और इमरान खान के सर पर एक कपड़ा डाला गया। उनको घसीटते हुए वहां से इमरान खान को ले जाया गया, इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। ये बहुत बड़ी इस वक्त खबर है, बहुत बड़ा इंकशाफ है बुशरा बीबी की तरफ से कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। और बुशरा बीबी ने कहा कि 10 दिन बाद जब मैं अटक जेल गई, मैं वकीलों को फ़ोन कर रही हूँ, मैं वकीलों से राब्ते कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। और 10 दिन के बाद जब मैं अटक जेल वहाँ जाकर बैठ गई, मैंने कहा कि मैंने इमरान खान से मिलना है, और इमरान खान की हालत देखकर मैं लरज़ गई। मैंने देखा कि इमरान खान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, और उनकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे इमरान खान सो ना सके हों। मैंने इमरान खान से पूछा कि क्या माजरा है, और फिर मुझे पता चला कि इमरान खान को अटक जेल में किस अजियत से गुजरना पड़ा। इमरान खान को एक गंदे बदबूदार एक सेल में रखा गया जिसमें बारिश का पानी आ जाता था, साथ साथ वहाँ पर कीड़े होते थे। एक गंदे बदबूदार उनको मैट्रेस दिया गया और इमरान खान को वो खाना दिया जाता जो कि खाने लायक नहीं था। और इमरान खान कितनी रातें उन्होंने जाग के गुजारी, उनको तकलीफ दी गई, उनको टॉर्चर किया गया, उनको अजियत में रखा गया अटक जेल के अंदर। और बुशरा बीबी ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े वकील हैं, इलेक्शन कमीशन में तमाम तर केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बैरिस्टर अली जफर के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और मैं जब देखती थी कि बैरिस्टर अली जफर को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो जा रहे हैं जेलों में, लेकिन बैरिस्टर अली जफर एक मैट्रेस नहीं दिलवा सके इमरान खान को। और कहा कि जब इद्दत केस का फैसला आया तो मैंने शुक्राने के 2 नफल पढ़े, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस केस से मुझे आज मैं बाइज़्ज़त बरी हुई हूँ। और इस केस का फैसला आने के बाद मुझे लगा कि मुझे रिहा किया जा रहा है और मुझ पर दबाव डाला गया कि आप जेल से बाहर निकल जाएं, बाहर निकलें। और बाहर मैंने देखा कि नैब की टीमें हैं और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करने वाले हैं, और मुझे एक खातून पुलिस ऑफिसर की तरफ से धक्के भी मारे गए, मुझे धक्के दिए गए और मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी ने कहा कि जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमात बनाए हैं, झूठे केसेस बनाए हैं, वो हलफ उठा कर दिखाएं और बताएं कि ये केसेस जाली और बेबुनियाद हैं। हम लोग, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ कि ये बेबुनियाद और जाली केसेस हैं। साथ साथ बुशरा बीबी ने आज ये भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें की गई कि कोई डील के नतीजे में है और इस तरह की मेरे खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन मैं डटी हुई हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा हूँ। ये मैं तमाम तर बातें मीडिया पर लाना चाहती हूँ, मीडिया के रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूँ। ये बुशरा बीबी ने आज कहा कि मुझे नहीं पता मैं कितना और जिंदा रहूंगी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को भी खतरा है, उनको भी जहर देने की कोशिश की गई, उन पर फायरिंग भी की गई। और आज बुशरा बीबी से सवाल किया गया साथियों की तरफ से कि आपने कहा था कि आपके खाने में हार्पिक के कतरे मिलाए गए हैं, टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए हैं, तो आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा कि वो खाना खाने के बाद मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मेरा मैदा खराब हो गया और मैं कितना अजियत और तकलीफ में मुब्तला रही, मैं सबूत कहाँ से लाऊं? मुझे किसी ने बताया कि आपके खाने में हार्पिक के कतरे मिलाए गए हैं। और जब साथियों ने इंसिस्ट किया कि आप उस बंदे का नाम बताएं जिन्होंने आपका बताया है, तो इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। और इमरान खान इस तमाम तर गुफ्तगू के दौरान इमरान खान उनको बार बार रोकते रहे, टोकते रहे
और कहते रहे कि ये मीडिया पर सेंसरशिप है, आपकी गुफ्तगू को ये ऑन एयर नहीं करेंगे, मीडिया पर नहीं चलाएंगे। इस पर वहाँ पर मौजूद जो साफ़ी हज़रात हैं वो भी नाराज़ हो गए और कहा कि खान साहब आपकी सारी बातें जो है वो मीडिया पर डिस्कस होती हैं, आपकी सारी बातें जो है वो मीडिया पर चलाई जाती हैं, आप हमारी तौहीन ना करें, हम मीडिया जो है वो बहुत आज़ाद है। वहाँ पर जनाब साफ़ी भी थोड़े से नाराज़ दिखाई दिए। इस पर इमरान खान वहाँ से चले गए और इमरान खान ने भी मुख्तसर सी आज गुफ्तगू की। इमरान खान ने बन्नू वाक़े के हवाले से बहुत अहम एक बयान दिया और इमरान खान ने कहा कि सबको पता है कि अमन जो मार्च था बन्नू में और जो एक एहतजाज के दौरान मासूम लोगों पर किन लोगों ने फायरिंग की सबको पता है। और जब मैं KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मिलूंगा तो उसको कहूंगा कि इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। और जजों के हवाले से भी बात की, मरीम नवाज के हवाले से भी बात की, जिस तरह की उनकी जनरल बातें होती हैं। लेकिन सबसे अहम गुफ्तगू जो थी आज अडयाला जेल में वो बुशरा बीबी की थी और बुशरा बीबी ने माजी के तमाम तर वाक़यात से पर्दा उठा दिया है और बुशरा बीबी ने यहाँ तक कह दिया कि ख़ानदान के अंदर से भी कुछ साजिशें हो रही हैं। अब पता नहीं कौन से लोग साजिशें कर रहे हैं, लेकिन आज बुशरा बीबी ने तहलका केस इंकशाफात की हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस वक्त बुशरा बीबी की बातें डिस्कस हो रही हैं और लोग जो है वो इस वक्त सवाल कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत ज़्यादा हमें जल्दी में दिखाई दे रहे हैं और वो मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला आया उसके हवाले से नून लीग जो है वो रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई उन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दी हुई है और जजेस छुट्टियों पर हैं। तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस दरख्वास्त को लगाना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो जाए। और अब मामला 3 रुकनी कमेटी की तरफ गया और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको बताया कि जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर हैं और जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता रिव्यू की पिटिशन नहीं सुनी जा सकती। इस पर जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक इख्तलाफी नोट भी उनके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जो रिव्यू पिटिशन होती है वह 14 दिन के अंदर अंदर उसको समात के लिए मुकर्रर करना होता है और ये बड़ी ज़रूरी है। और इस तरह की जो एक लेम एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं और जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज बेबस नजर आए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जजेस छुट्टियों पर है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। ये 2 बड़ी अहम हैपनिंग जो है आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हुई और बुशरा बीबी की बातों ने एक मरतबा फिर तहलका मचा दिया है। हर तरफ उनकी बातें डिस्कस हो रही हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।